नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी और जाट आज इसमें बात करूंगा आप सबके लिए कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025-26 के बारे में, जिसके अंदर आपको पता है 2023 के अंदर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती आई थी और उसका प्रक्रिया अभी द एंड होने जा रहा है, लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब भी एक भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी भर्ती नेक्स्ट भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस बीच इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कहीं ट्वीट आ रहे हैं, कहीं न्यूज आ रही है, कोई कुछ भी इसके अंदर बताया जा रहा है। लेकिन आज इसके अंदर डिटेल के अंदर चर्चा करने वाले हैं आप सबके लिए कि आप भी एक कृषि पर्यवेक्षक बनने चाहते हैं और आपके गांव का विकास करना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक सुनहरा अवसर है आप सबके लिए। इस सुनहरा अवसर को आप फायदा कैसे उठा सकते हैं और इसके अंदर पद क्या रहता है, कितने पदों पर भर्ती आती है ऑलमोस्ट, और अब की बार कितने पद की संभावना है। उसके साथ साथ इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल रहता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके अंदर आयु क्या रखी जाती है, इसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से सिलेबस में क्या पूछा जाता है, परीक्षा के अंदर ऐसा क्या पूछा जाता है जिनसे आपका इसके अंदर सिलेक्शन होता है। सारी बात बताऊंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ए टू जेड ऐसी जानकारी हम आपके बीच में लाते रहते हैं। तो अब शुरू करता हूं आप सबके बीच में ये न्यूज आप सबके बीच में। सबसे पहले आपके सामने साझा करता हूं पिछली बार नोटिफिकेशन का आपके सामने डिटेल, जिसके अंदर कुल 430 पदों पर पिछली बार भर्ती आई थी। 2023 के अंदर भर्ती आई थी। आपको पता अभी 2024-25 चल रहा है, 24 बीत चुका है, लगभग आपका 2 साल इस भर्ती को हो चुका है वे। अब इसके अंदर नई भर्ती 100% श्योरिटी ऐसे समझिए कि आएगी, ठीक है, क्योंकि 10/7/2023 का नोटिफिकेशन पिछली बार जारी हुआ है। अभी 2 साल के बाद कम ही समय बचा है। इसके अंदर 10/7 की बात करूं तो अभी आपका 6 तो चल ही रहा है, 1 महीना और आपके बीच में है। 1 या 1.5 महीने में आपके बीच में नोटिफिकेशन फिर से देखने को मिलेगा। और ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती बहुत शानदार पद भर्ती होती है, इसके अंदर अपने बात करेंगे। इसमें आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक जानकारी और दूंगा। इससे पहले बेहतरीन तरीके से आपको मैं बता दूं कि इस बार जो भर्ती आने की प्रबल संभावना है वो आपकी कभी 900 पद बताए जा रहे हैं, कभी इसके अंदर 1100 पद बताए जा रहे हैं, कभी इसके अंदर 1300 पद बताए जा रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए पिछली भर्ती की तुलना में इस बार काफी अच्छे पद आने की प्रबल संभावना है। ये काफी अधिकारी लेवल की बड़ी भर्ती है, इसकी वजह से इसके पद कम ही आएंगे, ज्यादा पद आने की कोई संभावना नहीं है। अब इसके अंदर मैं बात करूं, ऑनलाइन अप्लाई इसके अंदर करना पड़ता है। इसके अंदर आपकी लास्ट डेट जो रहेगी बता देंगे आपको। जॉब लोकेशन आपको बता दूं राजस्थान की रहेगी। आप राजस्थान से फॉर्म भरते हैं तो राजस्थान की ही रहने वाली है। सैलरी की मैं बात करूं तो आपको 9,500 से लेकर 34,800 रुपए तक आपको इसके अंदर सैलरी मिलती है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज सैलरी भी इसके अंदर डिपेंड करती है आपकी किस लोकेशन में है जॉब, और इसके अलावा इसके अंदर आप ऊपर वाला कितना कमाते, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये अपकमिंग वैकेंसी आपके लिए बता दूं। अब इस वैकेंसी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर को फॉलो कर सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, जिसके साथ लाखों में विद्यार्थियों ने यहाँ पे भरोसा जताया है। और उत्कर्ष ने एग्रीकल्चर के नाम से, एग्रीकल्चर एग्जाम्स के नाम से यूट्यूब चैनल भी अलग से स्पेशल बना दिया है, जहां पे आपको अलग से एग्जाम की टारगेट करवाई जाती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक का हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो गया, जेट का हो गया, इन सारी भर्तियों का यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ। और इसके अंदर सारे वीडियो लेक्चर्स, इसके साथ साथ यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है। यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मटेरियल मिलता है और यहाँ पे प्रिंटेबल फीचर भी अवेलेबल है। ये सारी सुविधा के साथ साथ आपको निर्मल जी गहलोत के माध्यम से, इनके मार्गदर्शन में आप सभी को ये सुविधा पहुंचाई जा रही है। तो आप इनकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इनकी अलग अलग बुक्स भी आती है हर एक तरीके की, वो भी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। और मेरा आप कूपन कोड यूज करते हैं इनको कोर्स लेने के लिए, तो इसके अंदर UCOJ10 ये आप कूपन कोड डालते हैं तो जो आपकी फीस होगी उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये आप कूपन कोड डाउनलोड करके ये इसके अंदर कूपन कोड लगा के आराम से इसका कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का बहुत ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, बहुत शानदार, राजस्थान के अंदर नहीं इंडिया के अंदर ही जानी मानी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं बात करूं आगे आपके लिए तो इस भर्ती के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे योग्यता की बात करूंगा कि आप क्या योग्यता रखते हैं, ताकि यहाँ पे आप अवेलेबल हो सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली मैं बात करूं तो 10+2 ये भर्ती रहती है, जिसके अंदर आपको एग्रीकल्चर नाम से आपका सब्जेक्ट है तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी भी इसके अंदर आप बीएससी कर लेते हैं।
तो बीएससी के अंदर भी आपको इसके अंदर एग्रीकल्चर ही लेना पड़ता है। एग्रीकल्चर आपके पास में है बीएससी के अंदर, तो आप इसके अंदर एलिजिबिलिटी ले लिए हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एग्रीकल्चर में किसी टाइप का डिप्लोमा अलग से किया है 1 ईयर 2 ईयर, तो उसके माध्यम से भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये बेस्ट योग्यता रहती है। मिनिमम आप इसके अंदर 18 साल से अप्लाई कर सकते हैं, 18 प्लस वाले, और हाईएस्ट इसके अंदर 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी टाइप की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट भी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो आप बिना टेंशन लेके आराम से पढ़ाई करिए। इसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके का अवसर है आपके लिए, ये फायदा उठाइए। अब इसके अंदर अपने बात करेंगे इसके अंदर सिलेबस की। तो मोस्टली एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूं किस टाइप की एग्जाम पूछी जाती है, ये सारी चीजें बता देता हूं। तो इसके अंदर लगभग आपका 5 खंड में पेपर होता है। 5 खंड के अंदर पहले खंड की बात करूं तो सामान्य हिंदी पूछी जाती है। सेकंड खंड के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर इतिहास और कला संस्कृति को फोकस करते हुए। तीसरा भाग इसके अंदर शैक्षिक विज्ञान रहता है, और चौथा इसके अंदर उद्यानिकी रहता है, और पांचवा इसके अंदर पशुपालन का भाग रहता है। हिंदी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 अंक का रहेगा। और राजस्थान जीके की बात करूं तो 25 प्रश्नों के साथ 75 अंक, और शैक्षिक विज्ञान की बात करूं मैं यहाँ पे 20 प्रश्न और 60 अंक। यहाँ पे मैं उद्यानिकी की बात करूं तो यहाँ पे 20 प्रश्नों के साथ 60 अंक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पशुपालन की बात करूं तो 20 प्रश्नों के साथ 60 अंक। एक प्रश्न 3 अंक का रहने वाला है। 100 प्रश्नों का पेपर होगा, 300 अंक का रहेगा, 300 अंक की मेरिट बनेगी। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसके अंदर एबीसीडी रूप में आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब इसके अंदर आपको सारी चीजें बता दी है, लेकिन अब इसके अंदर आपको बारी आई है कि आपका टॉपिक वाइज सिलेबस भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इस टॉपिक वाइज सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसके माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि यहाँ पे आपकी ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगा। इस सिलेबस को आप पढ़ के आराम से सरकारी सिलेक्शन पा सकते हैं, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके अंदर 15 प्रश्न के साथ आपकी 45 अंक की हिंदी आएगी। उसके अंदर आपकी हिंदी की व्याकरण ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय शब्द रचना प्रत्यय उपसर्ग सब कुछ है, संधि संधि विच्छेद, है ना। इसके अंदर आपका पद रचना, समस्त सामसिक विग्रह करना, ये सब कुछ आ गया। इसके अंदर शब्द युग्मों का अर्थ भेद, प्रायवाची शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्त, ये सब कुछ हिंदी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। इसके बाद में बात करूं आपकी राजस्थान जीके को लेके सेकंड यूनिट का, तो यहाँ पे आपकी राजस्थान जीके पूछी जाएगी, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और कला संस्कृति है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपका राजस्थान का जीके कंप्लीट दिया हुआ है। लेकिन आपको इसके अंदर टॉपिक जो आप इसी भर्ती की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो टॉपिक दिया वही टॉपिक ही पढ़िए, बाहर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बात करूंगा आपके लिए शैक्षिक विज्ञान की। तो ये 60 अंक की विज्ञान आने वाली है, तो इसको आप थोड़ा सा गौर करके पढ़िएगा। आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करेंगे तो ये आप 20 में से अच्छे अंक, मतलब 20 में से अच्छे प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट विज्ञान जो दे रखी है, ये टॉपिक बाय टॉपिक आप अपने स्तर पे पढ़ते रहिएगा। और उत्कर्ष की ये बुक्स वगैरह भी आती है, उनकी भी आप बुक्स परचेज कर सकते हैं, वहां से भी आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं आपकी चौथी यूनिट की उद्यानिकी की, तो ये भी आपके 20 प्रश्नों के साथ 60 अंक का होता है। तो इसमें भी आपको इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये खेती बाड़ी से संबंधित आपकी इसके अंदर साइंस पूछी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर रहने वाली है। इसके बाद में बात करूं पांचवा पार्ट पशुपालन से संबंधित है। पांचवा पार्ट आपको पशुपालन से संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये भी 60 अंक का आएगा। तो पशुपालन ऑलमोस्ट आपका पशु परिचय जो आपने पेपर दिया है उसके संबंधित ये सारा सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसके अंदर आप परीक्षा का फॉर्म लगाइए, अच्छे से तैयारी करिए। आपके लिए यहाँ पे 1000+ पदों पर भर्ती आने की प्रबल संभावना है। तो ये काफी बड़ी भर्ती आपके लिए होने वाली है। इस भर्ती की बहुत बेहतरीन तैयारी आपको करना है। आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, तो इस मौका से आपको चूकना ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस भर्ती के बारे में समझे होंगे। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।